नमस्कार, लाइव आसनसोल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आसनसोल सिलपांचल से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सेवा सुविधा को लेकर राजनीतिक खींचातान शुरू हो गई है। मंगलवार को कांग्रेस नेता शाह आलम सहित कांग्रेस के नेता व समर्थन पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिला शासक को एक विज्ञापन सौंपा। उन्होंने डीएम से शिकायत किया कि आसनसोल में हज यात्रा को लेकर राजनीति की जा रही है। सरकारी कार्य टीएमसी कार्यालय से किया जा रहा है। साथ ही सैयद अफरोज़ के हज कमेटी में होने पर भी सवाल खड़ा किया। वहीं सैयद अफरोज़ ने इन आरोपों को ही अवैध ठहराते हुए कहा कि ये पूछने वाले की औकात क्या है। कांग्रेस नेता सह नौजवान देखिए, वो कौन होते हैं मांगने वाले प्रूफ हमसे, वो हमसे प्रूफ मांगने वाले कौन होते हैं, मैं उनको क्यों प्रूफ दूंगा, उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, वो कौन लोग हैं जो हमसे मांग रहे हैं। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम हज कमेटी का मेंबर से क्या ताल्लुकात है। हज का जो वॉलंटरी काम है वो कोई भी इंसान, एक चाय बेचने वाला से लेकर एक मेहनत मजदूरी करने वाला हर आदमी हाजियों की आज़मीन की मदद कर सकता है। बात क्या है। कांग्रेस नेता सह नौजवान अहले सुन्नत कमेटी वेस्टर्न बाजार आसनसोल के सचिव ने बताया कि बीते शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हज यात्रा पर जाने वाले लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग हुई। शाह आलम का आरोप है कि टीएमसी नेता सैयद अफरोज़ ने खुद को हज कमेटी का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक सैयद अफरोज़ हज कमेटी में किसी भी पद पर नहीं है और अगर है भी तो टीएमसी पार्टी कार्यालय से हज पर जाने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करना कहां तक जायज़ है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हज 2022 की रवानगी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से हज कमेटी को सौंपा जाता है कि हाजियों का जो भी सुविधा हो, हाजियों के लिए मेडिकल कैंप हो, हाजियों के लिए स्क्रीनिंग, सारा कुछ हज कमेटी के माध्यम से होता है। तो देखा जा रहा था कि सैयद अफरोज़ साहब जो माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन हैं, शायद वो अपने पार्टी ऑफिस में हाजियों का मेडिकल कैंप 2 डॉक्टर को लेके राइट और लेफ्ट बैठ जाते हैं। जो मुझे ये भी मालूम है, हमारे प्रेस मित्र को भी मालूम है, आसनसोल के तमाम लोगों को ये भी मालूम है कि वो लोग पार्टी के वर्कर हैं तृणमूल कांग्रेस के। उन डॉक्टरों के पास में क्या सर्टिफिकेट है, वो डॉक्टर क्या एमबीबीएस का उनके पास में सर्टिफिकेट है, ये इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये लेकर हम लोग डीएम साहब को आज डिमांड किए। साथ ही उन्होंने इस मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए नियुक्त 2 चिकित्सकों डॉक्टर शमीम और डॉक्टर जिशान को लेकर भी सवाल खड़े किए। यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रोसनजीत पोचंडी सहित अन्य मौजूद थे। वहीं टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष सैयद अफरोज़ ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। हज को लेकर कोई राजनीति नहीं की जा रही है, इसे लेकर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। जो सवाल किया जा रहा है वो अवैध है। हज यात्रियों की कागजी कार्रवाई एवं कार्य में कोई भी मदद कर सकता है। दूसरी बात यह है कि हज कमेटी का सही मानों में टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। हाजियों का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी भी सियासी पार्टी से, सीपीएम से, तृणमूल से, बीजेपी से किसी का लेना देना नहीं है। हज एक हमारे इस्लाम का 5 अरकान में से एक अरकान है और फ़र्ज़ है। हर हाजी जो है अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से वो हज पे जाते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए। मेहनत की कमाई से हज पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके आवेदन रजिस्ट्रेशन टीकाकरण में परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग वर्षों से उनकी मदद करते आए हैं। जो लोग ये सब आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है, वे कौन होते हैं जवाब मांगने वाले, इन लोगों की कोई औकात नहीं कि उन्हें जवाब दूं। इस प्रकार चिकित्सकों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला किया जाएगा। क्या उन्होंने देखा है कि प्रमाण पत्र में किस चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं? कैमरामैन सुजीत वाल्मीकि के साथ मैं तारा बानो। अब रही बात कि जो भी लोग हिंदुस्तान से हज पे जाते हैं
या किसी भी रियासत से जाते हैं तो हाजियों की मदद के लिए वहाँ के रियासत के जो लोग हैं या ज़िला के जो लोग हैं, हाजियों का कुछ फॉर्मेलिटी होता है। जैसे पहला बात है कि पहला काम शुरू होता है रजिस्ट्रेशन से लेकर कर उनको सही टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना, उनका पैसा जमा करना, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करना, उनका ट्रेनिंग में जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, उनका सही तरीके से उनको ट्रेनिंग दिलाना और उनका वैक्सीनेशन दिलाना। दूसरा, सैयद अफरोज़ वो अपने आप को जो हज कमेटी का मेंबर कहते हैं, उनके पास में क्या कोई लेटर है कि वो हज कमेटी के मेंबर है? दूसरी बात, अगर हज कमेटी का देखिए हाजियों का काम लोगों को बिल्कुल करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर आम आदमी हर लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये सैयद अफरोज़ साहब हज कमेटी का नाम लेकर मेंबर बोलकर ये तृणमूल कांग्रेस के अपने पार्टी कार्यालय में क्यों करेंगे भगत सिंह मोड़ पर? इसका भी पूरा इंक्वायरी होना चाहिए कि वो कुछ ओहदे पे है या नहीं। इसको भी लेकर हम लोगों ने डीएम साहब से ये डिमांड अपनी बातें रखी है।